हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनालिटिक कंटिन्यूएशन के बारे में बताऊंगा। एनालिटिक कंटिन्यूएशन को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। ये बीएससी पार्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपका टॉपिक है। सभी वीडियो को देखने के लिए आप कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सारे वीडियो सिलेबस के आधार पर आपको उपलब्ध हो सकें। तो इस कंटिन्यूशन के बारे में हम बताने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। बेसिक कंसेप्ट के लिए हमें एक पावर सीरीज, दूसरी आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज, इस टाइप की सीरीज आपके इस एनालिटिक कंटिन्यूएशन में आ सकते हैं। जिसके लिए पावर सीरीज क्या होती है आपकी, ये वाली जो सीरीज है n=0 से इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगी आपकी an(z−z0) की पावर n। ये आपकी एक पावर सीरीज है जिसको हम सर्किल के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसका सेंटर z0 है और रेडियस आपकी 1 से लेस देन होगी। तो यहाँ पर इसका जो एरिया होगा इसका वो 1 से लेस देन होगा, यानी इंटीरियर में होगा। आपका जो सर्किल होगा उसके इंटीरियर में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उसके रीजन को डिफाइन करेंगे। तो दिस सीरीज इज डिफाइंड ऑन सर्किल। तो इसको हम इस टाइप की सीरीज यदि आपको दी गई है तो आप इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि z-0 का जो रीजन है आपका, इस रीजन में आपका इस सीरीज को कन्वर्जेंस करेगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। यदि ये फार्मूला आपको दे रखा है तो आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, और पावर सीरीज का रीजन आप इससे निकाल सकते हैं। और आपकी सेकंड है आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज आपके ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो एन टर्म के लिए होती है, फाइनाइट सीरीज होती है जिसको हम फाइनाइट सीरीज कहते हैं, और दूसरी होती है इनफाइनाइट सीरीज। तो यदि फाइनाइट सीरीज का यदि हम यूज़ करना चाहते हैं, उसका समेशन का फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं, तो इस वाले मेथड को अप्लाई करके आप समेशन का निकाल सकते हैं। तो सम अगर सीरीज़ का निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले को हम कंसीडर कर सकते हैं यदि n टर्म्स हैं। यदि मान लीजिए n टर्म्स को हम इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, यदि इन्फिनिटी सीरीज़ है तो यहाँ पर इसको हम इस फॉर्मूले के आधार पर हम कंसीडर कर सकते हैं। यदि a + az + az² + az³ प्लस सॉ, तो ये इनफाइनाइट सीरीज है आपकी, जिसको ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। ए इसका इनिशियल पॉइंट्स है, आपका प्रारंभिक है, कोफिशिएंट है। यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो यहाँ पर a/1 - z ये इस रीजन के लिए वैलिड रहता है। मोड ऑफ z इज लेस देन 1। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए इसको हम कंसीडर करते हैं a=1, तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पर 1 + z, यहाँ पर आपको आसानी से देख सकते हैं 1 + z + z² प्लस, तो यहाँ पर 1/1 - z इस टाइप की सीरीज आती है। तो उसका समेशन का जो फॉर्मूला है आपका, इस टाइप की सीरीज़ का जो सम है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यदि इस टाइप की सीरीज आती है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इस टाइप की सीरीज आपके कंटिन्यूएशन में नहीं आएगी। तो इनफाइनाइट सीरीज का आपको ध्यान रखना है। यदि इस टाइप की कंडीशन आती है तो यहाँ पर ए के स्थान पर कुछ भी हो सकता है और जेड के स्थान पर भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस सीरीज़ से कंपैरिजन करके आप इसका सम निकाल सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है आपका एनालिटिक कंटिन्यूएशन होता क्या है। एनालिटिक कंटिन्यूएशन को हमने 2 डेफिनेशन में डिवाइड किया है। इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी इस प्रकार है कि लेट f1z इज एनालिटिक इन D1। D1 डोमेन है इसका। देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन f2z इन D2, देन फंक्शन f2z फ्रॉम D1 to D2 इज कॉल्ड एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ f1। तो यहाँ पर देखिए D2 यानी D1 से D2 में f2z एनालिटिक कंटिन्यूएशन कहलाएगा। किसका? f1z का, इफ़ एंड ओनली इफ़ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है आपकी कि यदि दोनों फंक्शन का जो डोमेन है वो आपका एग्जिस्ट हो, यानी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यदि दो डोमेन का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो जाएगा तो इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका सेकंड है f1z = f2z
ये दोनों फंक्शन बराबर होने चाहिए। किसके लिए? कॉमन एरिया है आपका, कॉमन जो एरिया है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए ये दोनों फंक्शन बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार हम फर्स्ट डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ये डायग्राम है आपका, ये मान लीजिए आपका F1Z है जिसका डोमेन D1 है, और ये मान लीजिए F2Z है आपका सर्किल, और इसका डोमेन D2 है। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है आपका, ये वाला ये लाइनेड एरिया है आपका, ये कहलाएगा आपका D12, जिसको हमने कह दिया D1 इंटरसेक्शन D2, इन दोनों का कॉमन एरिया है। और इस कॉमन एरिया के अंतर्गत Z के जितने भी मान होंगे उन पर आपका फंक्शन F1Z और F2Z दोनों बराबर होंगे। तो यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देन वी से दैट F2Z इज एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ F1 इफ़ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो इस कंडीशन में हमारे दोनों फंक्शन तो एनालिटिक होंगे, परंतु F2Z को F1Z का हम कंटिन्यूएशन जो होगा उसके लिए कॉमन एरिया का होना आवश्यक है, और कॉमन एरिया में जितने भी Z के मान हैं वो उस पर फलन के दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार आपकी सेकंड डेफिनेशन भी आपके इस प्रकार है कि यदि आपको सीरीज़ क्रम में दे रखी है, यदि मान लीजिए आपको सीरीज है, आपको F1Z आपको सीरीज के फॉर्म में दे रखा है, और F2Z आपको दूसरी सीरीज के रूप में दे रखा है, जिसका डोमेन मान लीजिए D1 है, इसका डोमेन मान लीजिए D2 है। तो यहाँ पर देन F2Z इज कॉल्ड एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ F1। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका F2Z F1Z का विश्लेषिक सातत्य होगा इफ़ एंड ओनली इफ बोथ द सीरीज रिप्रेजेंट द सेम सम फंक्शन। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन आपका कंसीडर कर रहे हैं हम, तो सेम सम फंक्शन, अभी हमने ज्योमेट्रिक सीरीज बताया था उससे सम का निकालेंगे, दोनों सीरीज का सम निकालेंगे, दोनों सम यदि बराबर है तो देन वी से दैट F2Z इज एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ F1Z and have a common area at which both function are analytic, and F1Z equal to F2Z और Z belong to Z1 D1 इंटरसेक्शन D2। तो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से देखिए एक सीरीज़ तो आपकी ये दे रखी है, इसका हमने सर्किल बना दिया आपका ये वाला, और ये सीरीज आपकी ये दे रखी है आपकी F(Z) इक्वल टू 1 + Z + Z² + Z³। ये आपका 0 इकाई त्रिज्या का वृत्त है, और इसको हम जो बोल्ड आपका गहरा आपका डायग्राम है, आपका सर्कल है जिसकी सेंटर 0 है और इसका सेंटर Z0 है। तो ये आप कंटिन्यूएशन होगा, तो ये एक तरह का एक्सटेंशन है आपका डोमेन का। तो एनालिटिक कंटिन्यूएशन जैसे दो नोट है आपका, देखिए एनालिटिक कंटिन्यूएशन इज ए टेक्निक टू एक्सटेंडिंग द डोमेन ऑफ गिवन एनालिटिक फंक्शंस। तो यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन आपके दे रखे हैं, तो उनके डोमेन को एक्सटेंड करने की एक तकनीक है जिसके माध्यम से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए आपकी यदि एक एग्जांपल है आपका, सो दैट द पावर सीरीज दिस इज एनालिटिकली कंटिन्यू टू दिस सीरीज। तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये मान लीजिए F1Z है और ये F2Z है, तो F2Z इज एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ F1Z। तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पूर्व में जो कंसेप्ट हैं बेसिक उसको ध्यान में रखते हुए हमको एनालिसिस करना है दोनों सीरीज के लिए, कि कोई भी सीरीज है तो उसका सेंटर क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी आपकी, उसका रीजन क्या होगा, उसका समेशन का जो मान है वो क्या होगा। ये चीज़ें आपको एनालिसिस करनी है जो कि पूर्व में आपको बेसिक कंसेप्ट जो बताए गए हैं उसमें दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट भी एनालिसिस ऑफ द पावर सीरीज, यहाँ पर ये सीरीज है आपका, इसको हमने कह दिया F1Z, Z - Z² + Z³/3, और ये जो समेशन का फॉर्मूला होता है ये log 1 + Z का होता है, ये फॉर्मूले के रूप में है। तो और इसका जो रीजन होता है आपका mod ऑफ Z इज लेस देन 1 होता है। तो इसके आधार पर हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसके स्थान पर बहुत सारी सीरीज आ सकती हैं, तो इसको हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए F1Z का जो सर्किल है वो C1 हमने डिफाइन किया है,
जिसका सेंटर मान लीजिए Z0 है, वो 0 होगा आपका, और मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 होगा। ये सर्किल है आपका, इसकी रेडियस क्या है 1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यदि हम निकालते हैं तो ये आपकी 1 प्राप्त होती है। और पावर सीरीज इज कन्वर्जेंस फॉर दिस रीजन, तो यहाँ पर पावर सीरीज इस रीजन के लिए आपकी कन्वर्जेंस होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगी। और सम ऑफ सीरीज आपका हो जाएगा log 1 प्लस जेड। तो यहाँ पर ये आपका एक डायग्राम है। ये वाला जो सर्किल है आपका इकाई त्रिज्या का वृत्त है, इकाई त्रिज्या का वृत्त जिसका सेंटर क्या है आपका, मूल बिंदु है O। क्योंकि यहाँ पर ये जो Z है, Z माइनस Z0 इक्वल टू R, ये आपका सर्किल होता है, तो Z0 यहाँ पर 0 है। तो इस प्रकार आप इसको, ये छोटा वाला जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ये वाला सर्किल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका सेकंड सीरीज है आपकी, इसको हमने कह दिया F2Z, और ये आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है आपका। तो यहाँ से देखिए log 2 प्लस इस वाली टर्म को देखिए सभी नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर सभी नेगेटिव के लिए हम जानते हैं कि ये log 1 माइनस जेड में सभी नेगेटिव्स आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस जेड अपॉन 2 को यदि हम कैपिटल Z मान लें, यदि इस वाली कंडीशन को यदि हम Z मान लें तो माइनस जेड माइनस के 1/2 Z² माइनस के 1/3 Z³। तो इस प्रकार हमें एक सीरीज निकल के आती है जो कि इसका एक्सपेंशन होगा आपका log 1 माइनस कैपिटल Z का होगा। तो यहाँ पर कैपिटल Z इज लेस देन 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर करते हैं तो F2Z इक्वल टू log 2 प्लस log 1 प्लस Z अपॉन 2। अब यहाँ से देखिए लॉगरिथम के जो रूल्स होते हैं, log mn इक्वल टू log m प्लस log n। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट यदि होता है तो योग में आ जाता है, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट किया है दोनों को, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका log 1 प्लस जेड, और ये इस रीजन के लिए होगा। तो इस प्रकार आप इसको एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको हमने सर्किल को दे दिया C2, और इसका जो रीजन है यहाँ से देखिए हम रीजन कहाँ से निकालेंगे, देखिए ये वाला सर्किल यहाँ से निकलता है आपका 1 माइनस जेड अपॉन 2 का जो मोड है वो लेस देन 1 होगा, तो ये 2 इधर जाएगा, तो 1 माइनस जेड का मोड इज़ लेस देन 2। और यहाँ पर रेडियस अब 2 कहलाएगी, और उसके इंटीरियर पॉइंट आपका रीजन होगा। बाउंड्री पॉइंट पे तो 1 होता है, तो यहाँ पर इसी प्रकार इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर Z माइनस 1 का मोड इक्वल टू 2 विद सेंटर Z0 इक्वल टू 1। इसका जो सेंटर है 1 होगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज आपकी R2 इक्वल टू 2 निकल के आएगी। ओवर सीरीज का जो कन्वर्जेंस एरिया है आपका वो 2 से लेस देन में होगा। ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो इस प्रकार आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा वाला एरिया आपका F1Z का है, और ये बड़ा वाला जो सर्किल है आपका वो सेकंड जो सर्किल है आपका C2 इसका है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन एरिया यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो यहाँ से देखिए सेकंड डेफिनेशन से हम जानते हैं कि हेंस फ्रॉम एनालिसिस ऑफ बोथ सीरीज वी सी दैट बोथ द सीरीज रिप्रेजेंट द सेम सम फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए log 1 प्लस जेड हमने सेकंड से प्राप्त किया था, इसी प्रकार log 1 प्लस जेड आपका फर्स्ट सीरीज से भी प्राप्त हुआ। ये जो समेशन है वो दोनों का समान है, तो रिप्रेजेंट द सेम सम फंक्शन, और ये किसके बराबर है आपका log 1 प्लस जेड एंड हैव ए कॉमन एरिया एट विच बोथ फंक्शन आर एनालिटिक। हैव ए कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया होगा आपका, ये छोटा वाला सर्किल है आपका, ये कॉमन एरिया होगा जिस पर दोनों फंक्शन के जो है आपका जेड के प्रत्येक मान के लिए दोनों फंक्शन बराबर होंगे। तो F1Z इक्वल टू F2Z, हैंस वी से दैट F2Z इज कंटिन्यूएशन ऑफ F1Z। तो इस प्रकार यदि दो सीरीज आपको आती हैं तो आप उसको दोनों को हम कंटिन्यूएशन के बारे में बता सकते हैं कि एनालिटिक कंटिन्यूएशन होगा या नहीं होगा, एक दूसरे का कंटिन्यूएशन होगा। तो ये आप इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद।